बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम ख्वाब में आसमानी बिजली देखने की ताबीर ज़िक्र करेंगे। आसमान से बिजली का गिरना आम हालात में बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है। अगर कोई ख्वाब में आसमान से बिजली कूदती हुई देखे तो उसको अल्लाह की तरफ रुजू करने की तंबीह की जा रही है, यानी उससे ये कहा जा रहा है कि वो गुनाहों को छोड़ दे और नेकी की तरफ आ जाए। अगर कोई काफिर आसमान से बिजली कूदती हुई देखे तो उसको तंबीह की जा रही है कि वो इस्लाम को कबूल कर ले। अगर काफिर ख्वाब में बिजली चमकती हुई देखे और उसमें उसको रास्ता साफ नज़र आ रहा हो और वो उस रास्ते पे चल पड़े तो इंशाअल्लाह वो इस्लाम कबूल करेगा। अगर गुनाहगार शख्स ख्वाब में बिजली चमकती हुई देखे तो इशारा है कि इंशाअल्लाह वो तौबा करेगा और उसको तौबा की दौलत नसीब होगी। अगर कोई किसान बिजली चमकती हुई देखे तो इशारा है कि इंशाअल्लाह उसका फसल बहुत खूब होगा, लेकिन उसको तहैया करना चाहिए और इरादा करना चाहिए कि वो अपने फसल में से उशर अदा करे। आम तौर पे अगर ख्वाब में फसल पर बिजली गिरती हुई देखी जाए तो इशारा होता है कि इस फसल वाले को अपना उशर अदा करना चाहिए, वरना उसकी फसल को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंच सकता है। अगर कोई दुकानदार ख्वाब में अपनी दुकान पे बिजली गिरती हुई देखे और इससे उसकी दुकान को नुकसान हो तो ज़कात अदा न करने की वजह से उसको कारोबारी नुकसान हो सकता है। ऐसे बंदे को तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ साथ ज़कात अदा करनी चाहिए। और अगर नुकसान न हो तब देखना चाहिए कि वो ज़कात अदा करता है या नहीं। अगर अदा करता है तो सदका खैरात करे, अगर अदा नहीं करता तो ज़कात अदा करे। अगर किसी घर के ऊपर बिजली गिरे और उस घर पर बिजली गिरने से छत को नुकसान हो तो इस घर का सरबराह फौत हो सकता है या बीमार हो सकता है। और अगर कोई नुकसान न हो तो फिर इस घर वालों को तंबीह की जा रही है कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे अल्लाह से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करें। अगर किसी बाज़ार पर बिजली कूदती हुई देखी जाए तो इस बाज़ार वालों को तिजारत इस्लामी उसूलों के मुताबिक करने की तरगीब दी जा रही है और इन्हें बताया जा रहा है कि तुम ज़कात अदा करो वरना तुम्हें तिजारत में नुकसान हो सकता है। अगर किसी बंदे को ये महसूस हो कि बिजली उसे नज़र आ रही है, आसमान से बिजली कूद रही है और उसे नज़र आ रही है, कोई और उसको नहीं देख पा रहा, तो इसको इंशाअल्लाह अगर तिजारत के पेशे से मुंसलिक है तो तिजारत में बहुत फ़ायदा होगा। और अगर ये किसान है तो इसको बहुत फ़ायदा होगा और इसका फसल पानी से सैराब होगा और उसको बहुत ज़्यादा नफ़ा हासिल होगा। और अगर कोई शख्स देखे कि उसके ऊपर बिजली गिरी है और उसके कपड़े जल गए हैं तो ऐसे बंदे को अपनी बीवी की तरफ से सदका करना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी बीवी बीमार है तो अंदेशा है कि वो उस मर्ज़ में अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। अगर टोपी पर बिजली गिरते हुए देखी जाए तो इशारा होता है कि अगर इस शख्स का बाप ज़िंदा है तो उसका इंतकाल हो जाएगा। इसलिए ऐसा ख्वाब देखने की सूरत में अपने वालिद की तरफ से सदका करना चाहिए। अगर पाँव की जूती पे बिजली गिरते हुए देखा जाए तो इसका मतलब भी यही होता है कि बीवी को नुकसान हो सकता है। ख़ास तौर पे अगर वो जूती मुकम्मल तौर पे जल जाए तो फिर बीवी का इंतकाल भी हो सकता है। खातून अगर यही ख्वाब देखे तो उसके शौहर को नुकसान हो सकता है और जूता मुकम्मल तौर पे जलने की सूरत में उसका शौहर इंतकाल कर सकता है। इसलिए अपने शौहर की तरफ से बीवी अपने शौहर की तरफ से सदका करें और शौहर अपनी बीवी की तरफ से सदका करें। अपने दाएं बाजू को बिजली से मुतासर होते हुए देखना इशारा है इस बात का कि भाई को नुकसान हो सकता है, इसलिए भाई की तरफ से सदका करना चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। और अगर किसी बिजली की वजह से
کسی کا پورا جسم جھلس گیا ہے اور اسے یوں لگا ہے کہ وہ اب جانبر نہیں ہو سکتا، تو سخت بیماری میں مبتلا ہونے کا یا پھر انتقال کا اشارہ ہے۔ ایسے بندے کو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام، آپ کا میزبان سیف اللہ حامد۔